तो हमारे पास ना स्केलेटन, स्केलेटन जो होता है इसको समझना जरूरी है। स्केलेटन ये बेटे आपके पास सपोर्ट करता है बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को, ये बेटे शेप देने के लिए, ठीक है, बॉडी की शेप जो है। इसके अलावा ये बेटे मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट, ठीक है। अब स्केलेटन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक स्केलेटन हम लोग पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन, जो कि आप इंसेक्ट्स वगैरह के साथ जो है ना उसको ऐड करवाते हो, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं एक एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो अपीयर्ड नहीं है, आपके पास अपेरेंटली आपको हड्डी को दिखाई नहीं दे रही होती, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है उसके अंदर वाटर या फ्लूइड जो है ना बेटा, वो आपके इनकी चीजों को मेंटेन करता है। दैट कैन बी सपोर्ट, शेप एंड मूवमेंट, इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। अच्छा, अब एंडोस्केलेटन को हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेनली ना, कि ये आपके पास क्या काम करता है, किस तरह से चीजें हैं। एंडोस्केलेटन को हम डील करते हैं। एंडोस्केलेटन जो है बच्चों, ये आपके पास इनसाइड बॉडी, हम इसको मेंशन करते हैं, दैट इज इनसाइड बॉडी, इसीलिए ये एंडोस्केलेटन है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो है ना वो ये दिखाई नहीं देता। और ह्यूमन बॉडी में ये कौन सा है, लेट्स से ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी आपको ये एंडोस्केलेटन ही दिखाई देता है। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर बेटे हम लोग ये मेंशन करते हैं कि एंडोस्केलेटन मेनली बेटे डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हम लोग मेंशन करते हैं। देयर आर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उन कनेक्टिव टिश्यूज में से भी जो आप सबसे अबंडेंटली डील करते हो, तो उसमें बेटे बोन्स और कार्टिलेज जो है ना, इसको मेनली हम लोग डील करते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा हम बेटे इसमें टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको भी मेंशन करते हैं। चलो, अब अगर फर्ज कर लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप जो है ना वो इसका ओरिजिन बताओ, क्या होगा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंडोस्केलेटन, क्या बताओगे, कौन सी जर्मिनल लेयर से डेवलप करता है, ठीक है। ये बेटे आपके पास जो मीजोडर्म होती है उससे डेवलप करता है। मीजोडर्म, मिडल जर्मिनल लेयर जो है उससे डेवलप करना, ये इसका काम होता है, ये याद रखना। और मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताता चलूं, मैक्सिमम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, मैक्सिमम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, वो बेटे इसी से ही डेवलप करते हैं, मीजोडर्म से ही। तो मीजोडर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म से कौन कौन सा, नर्वस सिस्टम और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। एंडोडर्म से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग बेटे यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये आपके पास कनेक्टिव प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव प्रोटीन, इसकी भी जरा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कनेक्टिव प्रोटीन क्या है। कनेक्टिव प्रोटीन जो होती है बेटा, ये हमारे पास कोलेजन प्रोटीन जो है इसको बोलते हैं, दैट इज द कनेक्टिव प्रोटीन, ठीक है, दैट इज कनेक्टिव प्रोटीन। अच्छा चलो, आप लोगों ने किसने जॉनसन्स बेबी लोशन का नाम सुना है? हाँ, त्वचा रखे बच्चों जैसी मुलायम, ये सुना आपने? तो बेटे उसमें बेसिकली कनेक्टिव प्रोटीन के ऊपर ही पंगा लेता है। कनेक्टिव प्रोटीन जो होती है ये हम लोग कोलेजन को बोलते हैं, कोलेजन। ये कोलेजन हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये कोलेजन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है भाई, दैट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। ये हमारे पास क्या है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बोलते हैं, सेल से बाहर पाए जाने वाली प्रोटीन है बच्चों ये, ठीक है। और अगर हम इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो विटामिन सी जो है बेटे ये इसको स्ट्रेंथ करता है। विटामिन सी, विटामिन ई की बात करते हैं। और इसकी जगह पे एमसीक्यूज यूं भी आता है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से बेटा आपकी स्किन जो होती है वो बच्चों जैसी होती है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बेटा, इनमें कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं?
कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास सबसे पहले बोन आ जाती है, उसके बाद बेटे कार्टिलेज आ जाता है। ठीक है, ये सवाल आता है कि कितने होते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। फिर बेटे हमारे पास टेंडन आ जाता है, फिर हमारे पास लिगामेंट आ जाता है, फिर हमारे पास बेटे एडिपोज टिश्यू आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं, और फिर बच्चों लास्ट पे हमारे पास ब्लड आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि ब्लड भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये जब क्वेश्चन आता है तो परेशानी हो जाती है। बेटा याद रखिएगा, बोन जो है ये आपके पास हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो ब्लड होता है दैट इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे। आगे चलते हैं। अब बेटे हमारे पास जो है ना, यहां पर हम इसकी कुछ चीजें जो है उसको डील करेंगे, और क्योंकि बोन और कार्टिलेज वाला ही मेन हिस्सा है तो हम इसमें मेंशन कर देते हैं। लेट्स से ये यहां पर हम फीचर्स मेंशन कर देते हैं, और एक साइड पे मैं लिख देता हूं दैट इज बोन, और एक साइड पे हम कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से बताएं। आप बताएंगे कि भाई हमारे पास बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिविंग सेल्स किसके पास होते हैं? दोनों के पास होते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। कोलेजन किसके पास होती है? दोनों के पास होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पर आती है बेटे, आपसे यह पूछा जाता है कि टाइप 1 कोलेजन किसके पास होती है? तो टाइप 1 कोलेजन जो है ये आपके पास बोन में होती है, और टाइप 2 जो होती है ये कार्टिलेज में होती है। दैट इज एन एमसीक्यूज। ठीक है, और इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार्टिलेज को हम लोग सेकंड हार्डेस्ट भी बोलते हैं। ब्लड वेसल्स किसके पास होती हैं? एमसीक्यूज है। दे आर प्रेजेंट इन बोन, कार्टिलेज में नहीं होता, इसीलिए कार्टिलेज को ए वेस्कुलर रीजन भी कहा जाता है। बोन मैरो किसके पास होता है? बोन में होता है, कार्टिलेज में नहीं होता। बोन मैरो डेफिनेटली एसोसिएटेड विद द बोन। मिनरल डेपोजिशन किसके पास होती है? बोन में होती है, कार्टिलेज में नहीं होती, क्योंकि जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इनकी डेपोजिशन जो है बच्चों वो बोन की कॉम्पैक्ट पोर्शन के साथ एसोसिएटेड है। रीजनरेशन किस में होती है? बोन में होती है, इसमें नहीं होती। और बेटा कार्टिलेज जो है इसके अंदर हम इसीलिए मेंशन करते हैं कि इसकी जो रिकवरी रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। ओके, ये आप इसके साथ एसोसिएट करोगे, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सेल्स की बात करते हैं। हमारे पास बेटे सेल्स में जो बोन के सेल्स होते हैं उसमें ऑस्टियोब्लास्ट ये भी हैं, इसमें बेटा हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स भी हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी हैं। 3 कैटेगरीज के सेल्स हैं बोन में। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट के लिए बेटे टर्म यूज करते हैं फॉर्मिंग, दे आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स बच्चों। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट के साथ हम लोग मेंशन करते हैं दे सिक्रीट मैट्रिक्स, ये ना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए ये लिविंग सेल के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनको विदाउट मिनरल्स भी हम लोग बोलते हैं, इनके पास एज सच जो है ना वो मिनरल्स मौजूद नहीं होती, दे आर विदाउट मिनरल्स। फिर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना बेटा, न्यूक्लियस साइज वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आपके पास फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्टियोसाइट की बात करें तो ऑस्टियोसाइट जो है बच्चों ये हमारे पास मेच्योर बोन सेल के तौर पर जाना जाता है, और मेच्योर बोन सेल वो होता है जिसके पास बेटे ये यहां पर हम अपीयरेंस जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द ऑस्टियोसाइट। साइड पे आपको नजर आ रहा है, इसमें बेटा आपको इसकी जो स्पेसेस हैं इन स्पेसेस को बोलते हैं लेक्यूना, ये मौजूद होती हैं, और उन लेक्यूना के अंदर कोलेजन और फॉस्फेट दोनों पाया जाता है। कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन जो होता है दैट इज अ कनेक्टिव प्रोटीन, और ये जो ब्लू कलर के बनाए हैं ये बेटे इनऑर्गेनिक मटेरियल है दैट इज फॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेक्यूना ऑफ बोन कंटेन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल या बोथ, तो इसका आंसर है दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट और कैल्शियम भी मेनली पाया जाता है। अच्छा, ऑस्टियोसाइट को फर्दर आगे कैरी करते हैं। ऑस्टियोसाइट जो होते हैं ना बेटा ये यूनिन्यूक्लिएट हमारे पास कंसीडर किए जाते हैं, दे आर यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस जो है बच्चों कैरी करते हैं।
क्या हम ये मेंशन करते हैं इनके पास कोलेजन है? बिल्कुल है, इनके मैट्रिक्स में मौजूद होती है। क्या हम ये मेंशन करते हैं कि इनके पास आयंस होते हैं या मिनरल्स होती हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, वो भी हम लोग इसके साथ जो है वो लेबल कर रहे होते हैं। डन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, अच्छा यहां पर ना क्लास्ट की जो टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब होता है डिसॉल्विंग। ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, डिसॉल्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, इनको हम मैक्रोफेजेस भी समटाइम बोलते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। दे आर लेबल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब यहां पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है ना, तो इसमें न्यूक्लियस पूछ लिया जाता है। इसमें न्यूक्लियस मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 या कुछ में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है बच्चों। इसके अलावा हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि इनके पास ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से बच्चों ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन नहीं होगा। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि इसमें लाइसोसोमल एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो बेटे ये दोनों बातें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं। ओके, ये हो गए बोन के सेल। अगर मैं कार्टिलेज के सेल्स की बात करूं, तो कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं ना, इनको बेटे हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दे आर लेबल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, दे आर लेबल्ड एज मेच्योर कार्टिलेज सेल्स, इनको मेच्योर कार्टिलेज सेल्स मेंशन करते हैं। हाँ, कुछ इसको मिसलीडिंगली ये जरूर मेंशन किया जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, लेकिन बेटा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। कार्टिलेज होता है वो एक्चुअली ऑस्टियोब्लास्ट से ही इवॉल्व हो रहा होता है, उसी से ही डेवलप करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रीशेपिंग की। क्या आपकी हड्डी की शेप चेंज हो जाती है? बिल्कुल, आप देखते हैं इसमें रीशेपिंग है। कार्टिलेज के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्टिलेज में आपको ये दिखाई नहीं देता। टाइप्स की बात करें तो हड्डी की बेटे 2 टाइप्स हैं। एक है कॉम्पैक्ट बोन और एक है बच्चों हमारे पास स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है इसको हम लोग हार्ड बोन या बेटे इसको आउटर बोन भी कहा जाता है। ठीक है, और बेटे ये जो स्पॉन्जी बोन होती है इसको हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेटे इनर बोन भी कहलाती है, और इसको कैंसिलस बोन भी बोला जाता है। दैट इज लेबल्ड एज कैंसिलस बोन एज वेल। ये हम इसके साथ नाम यूज करते हैं। बच्चों जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, क्या इसके पास ब्लड वेसल्स हैं? दे हैव नो ब्लड वेसल्स। इसके पास जो है ना वो ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन होती है इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। दे हैव ब्लड वेसल्स इन देम। ये आप इसके साथ मेंशन करोगे। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है बच्चों, ये अटैचमेंट साइट है, मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट है। इसको अटैचमेंट साइट बोलते हैं फॉर मसल्स। मसल्स आके यहां पर अटैच होते हैं। ठीक है, और जो बेटा आपके पास स्पॉन्जी बोन होती है इसके बारे में ये कहा जाता है दैट कैरीज द बोन मैरो। इसके अंदर जो है वो बोन मैरो मौजूद होता है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ना, ये मिनरल स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। जो मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट की स्टोरेज है वो इसमें हम लेबल करते हैं। अब हम लोग कार्टिलेज की टाइप्स की बात करते हैं। इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसको बेटे हम लोग मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा, और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि मेनली हाइलिन कार्टिलेज जो है वो पाई जाती है। अब इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कहां पर पाया जाता है। ये बेटा जॉइंट एंडिंग्स पे मौजूद होता है। जो लॉन्ग बोन्स की एंडिंग्स होती हैं वहां पर बेटे ये पाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हो, और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि बेटा ट्रेकिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें मेनली पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज, इसकी बात करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है बच्चों, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ना, इलास्टिक रखता है। इसको ईयर पिने के साथ मेंशन करते हैं। ईयर पिने, जो आपके कान के पिने हैं ना ये वाले, अक्सर आपके उस्ताद जी ने आपका कान जो है वो खींचा होगा तो वापस उसी शक्ल में आ जाता है। एपिग्लॉटिस,
ठीक है, आज ही हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें एपिग्लॉटिस, लिड ऑफ ग्लॉटिस को बोलते हैं, वो बेटा इसमें आ जाता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज होता है बेटा दैट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बच्चों ये मौजूद होता है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं ये बेसिकली वर्टिब्रास के दरमियान शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर जो है वो काम करती है। चलो लेयर्स की बात करते हैं। भाई हड्डी में कौन कौन सी लेयर होती है? एक तो हम लोग इसमें मेंशन करते हैं पेरिओस्टियम, ये आगे बताता भी हूं। पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरिओस्टियम मेंशन किया जाता है। और फिर आपके पास एंडोस्टियम भी मेंशन करते हैं, ये आगे बोन के साथ हम इसको डील करेंगे। ठीक है, कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि कार्टिलेज के बाहर जो है वो एक कनेक्टिव लेयर होती है। तो बच्चों उस्ताद जी ने आपको बताया हुआ है कि पेरी का मतलब होता है अराउंड, तो यहां पर जब हम लोग मेंशन करेंगे तो दैट विल बी लेबल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। इसको क्या लेबल किया जाएगा? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है दैट इज अराउंड द कार्टिलेज बेटे। ठीक है, अच्छा अब मसल अटैचमेंट की बात करते हैं। मुझे बताओ क्या बोन के साथ मसल अटैच होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इसकी कॉम्पैक्ट बोन के साथ अटैच होते हैं, सॉफ्ट के साथ नहीं होते। कार्टिलेज के साथ मसल अटैच नहीं होते। रिजिडिटी की बात करें तो बेटा ये जो बोन्स होती हैं इनकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, कार्टिलेज की रिजिडिटी जो होती है बेटा वो हमारे पास कम होती है। वाटर वेपर्स की बात करें बेटा तो आपने पढ़ा 20% जो है वो वाटर पाया जाता है बोन्स के अंदर, जबकि बच्चों जो कार्टिलेज होता है इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 20% जो है ना ये आपने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है, आपने जब पानी वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने इसको जो है ना वो डील किया था। तो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है? ये बेटा दैट बोन जो है दैट फॉर्म स्केलेटन, ये हमारे पास स्केलेटन की फॉर्मेशन करवाती है। और बेटा जो कार्टिलेज होता है दैट प्ले सपोर्टिव रोल। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्टिव रोल जो है ना वो प्ले करता है बेटा, उसको हम लोग इसके साथ जो है वो मेंशन करते हैं। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक्चुअली है क्या और किस चीज को जो है ना वो हमें फोकस करने की जरूरत है। डन? ओके हो गया? चलो इसमें एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लो मैं यहां पर मेंशन करूं अरिथ्रोपोइसिस, अरिथ्रोपोइसिस, तो अरिथ्रोपोइसिस में बच्चों जो आपके पास बोन होती है वो अरिथ्रोपोइसिस करवाती है, कार्टिलेज नहीं करवाता। ठीक है, बोन करवाती है, कार्टिलेज नहीं करवाता। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो हड्डी है ना, हड्डी, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको डील करते हैं कि ये क्या है। बेटा जो बोन होती है इसके हम लोग ना कुछ एंड्स की बात करते हैं। जैसे लेट्स से मैं इसकी बात करता हूं, दैट इज लेबल्ड एज एपीफाइसिस। इसको एपीफाइसिस जो है वो बोलते हैं, या एपीफिजियल एंड भी कहा जाता है। लेट्स से ये दोनों एंड पे जो है ना एपीफिसिस या एपीफिजियल एंड जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। ओके हो गया? अच्छा अब ये जो एपिफिसिस होता है ना इस पे याद रखिएगा ग्रोइंग सेल्स मौजूद होती हैं। एपिफिसिस पे क्या होता है? ग्रोइंग सेल्स मौजूद होते हैं, और उन ग्रोइंग सेल्स की वजह से हड्डी ने जब इलोंगेट करना होता है ना तो बेटे इसी एपिफिजियल एंड से इलोंगेट करती है, इसी से बड़ी होती है। अच्छा फिर फर्ज कर लो मैं आगे मेंशन करता हूं कि हमारे पास ये नेक्स्ट जो है दिस वन, ये आपके पास कहलाता है मेटाफाइसिस। इसको हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज मेटाफाइसिस, इसको मेटाफाइसिस बोला जाता है। तो दोनों एंड पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं दैट इज मेटाफाइसिस। एपीफाइसिस आ गया और मेटाफाइसिस आ गया। डन? चलो अब इसके दरमियान में हम बेटे इस पूरी लेंथ को जो है ना वो हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज डायाफाइसिस। इसको डायाफाइसिस भी मेंशन करते हैं, इसको बेटे शाफ्ट ऑफ बोन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, डायाफाइसिस या शाफ्ट ऑफ बोन भी मेंशन करते हैं।
फिर आपको ये यहां पर अगर मैं इसको ब्लैक कलर के साथ लेट से ड्रॉ करूं, तो ये भाई आपके पास जो इसके अराउंड कनेक्टिव लेयर होती है ना, ये वही है जो कि ऊपर मैंने मेंशन किया है, दैट इज पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम हड्डी के बाहर वाली साइड पे बेटा, हड्डी के बाहर वाली साइड पे मौजूद होती है, ठीक है। और फिर आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो कि ये जो हिस्सा होता है दैट इज लेबल्ड एज एंडोस्टियम, ठीक है, इसको एंडोस्टियम बोलते हैं। और फिर बच्चों हमारे पास एक और हिस्सा हम यहां पर मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज दिस वन, और इसको बोन मैरो मेंशन किया जाता है, दैट इज लेबल्ड एज बोन मैरो। ऊपर मैंने बताया अभी कि बोन मैरो किस हड्डी का हिस्सा है, ये बेटे आपके पास जो है वो स्पॉन्जी बोन का हिस्सा होता है, क्योंकि आउटर बोन जो होती है वो कॉम्पैक्ट है और इनर बोन जो होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है। अब बोन मैरो में ना हम फर्दर दो तरह के बोन मैरो मेंशन करते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, स्मॉलर बोन्स में पाया जाता है। एक हमारे पास होता है बेटा येलो बोन मैरो, ठीक है, जिसको आप लोग पाए शाय अक्सर खाते हो ना। तो येलो बोन मैरो जो होता है ये आपके पास बेटे फॉर्मेशन ऑफ WBCs एंड फैट्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ जो रेड होता है बेटा, ये RBCs की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको अरिथ्रोपोइसिस के साथ जो है बेटा हम लोग मेंशन करते हैं। तो बोन की जो चीजें हैं बेटा ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है। आगे चलते हैं, ये बेटा हमारे पास एक ऑस्टियन मेंशन किया गया। अब PTB के बच्चे जो है ना वो बेचारे इससे बालातर हैं, लेकिन बेटे आपको अब याद रखने की जरूरत है कि ऑस्टियन जो होता है दैट इज लेबल्ड एज यूनिट ऑफ बोन। ये हमारे पास यूनिट ऑफ बोन कहलाता है, ये हड्डी का यूनिट है। इस ऑस्टियन के अंदर जो है बेटा आपको लेक्यूना दिखाई देता है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं, दैट इज द ऑस्टियन। तो अगर कभी ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ यूनिट ऑफ बोन कौन सा है, तो क्या बताएंगे, यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियन। अच्छा, फर्ज कर लो अब हम लोग एक और एमसीक्यूज मेंशन करते हैं, और मैं पूछता हूं आपसे कि भाई एक नए काका जी हैं, न्यू बॉर्न, दुनिया में आ गए, ठीक है, और एक हमारे पास एक एडल्ट काका जी हैं। अब न्यू बॉर्न के पास कितने भाई आपके पास हड्डियां मौजूद होंगी, तो हम कहते हैं न्यू बॉर्न के पास 300 बोन्स जो है वो मौजूद होती हैं, 300 बोन्स। एडल्ट के पास जो है बेटा 206 बोन्स मौजूद होती हैं। अब ये क्या जादू हो जाता है भाई कि न्यू बॉर्न से आपके पास एडल्ट की तरफ जो हड्डियां हैं वो रिलेटिवली कम हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस बच्चों हमारे पास कहलाता है ऑसिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। आप देखें छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो उसके ये वाला हिस्सा सर वाला बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन जैसे 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 उसका साइज बढ़ता है, वो ग्रो करता है, तो बेटा उसकी हड्डी जो है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, और उस हार्ड स्टफ बोन की वजह से वो आपके पास जो है ना वो सॉलिड फॉर्म या एक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो सॉलिडिफाइड होता है ना उसकी फॉर्म में आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अब आप हाथ लगाएं अपने सर पे तो ये आपको अच्छा खासा जो है ना वो बेटे रिजिड दिखाई देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन जो होते हैं ये बेटे हमारे पास बोन टू मसल अटैचमेंट करवाते हैं, बोन टू मसल अटैचमेंट करवाना ये इनका काम है। लिगामेंट जो होते हैं ये बेटे हमारे पास बोन टू बोन अटैचमेंट करवाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंडन्स और लिगामेंट्स में से इलास्टिक कौन होता है, दे आर इलास्टिक। लिगामेंट्स इलास्टिक हैं, ये बेटे रिलेटिवली हमारे पास नॉन इलास्टिक होते हैं। टेंडन्स में हम लोग इसको ये भी मेंशन करते हैं, दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, क्योंकि जो नॉन इलास्टिक है वही नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, और ये बेटे आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। सो दैट इज जो कि हम इसके साथ जो है बेटा मेंशन करते हैं।